लंदन में यूरोपियन यूनियन की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। क्या है वो फैसला? यूक्रेन को $2 बिलियन की मदद। यूरोपियन यूनियन का यूक्रेन को सैन्य मदद का ऐलान किया गया। यह बहुत बड़ा फैसला है। यूक्रेन को मिसाइल और हथियार भेजेगा। यह फैसला जो बैठक हुई है यूरोपियन यूनियन की यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए, इसमें यह बड़ा फैसला लिया गया। और चलिए अब आपको बता दें कि आखिर कल जो लंदन की बैठक हुई इसमें फैसला क्या हुआ, क्या मायने हैं उसके, ये सब आपको बताएंगे। लंदन महामंथन में शपथ ली गई है, यूक्रेन रक्षा का प्रण लिया गया है। यूरोपियन यूनियन के 5 बड़े फैसले फटाफट आपके सामने एक एक करके। यूक्रेन को रक्षा कवच दिया जाएगा, पहला बड़ा फैसला। इसके अलावा यूरोप अमेरिका जैसी भूमिका में अब रहेगा, क्योंकि अमेरिका नहीं तो यूरोप उस भूमिका में आएगा। यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य सहायता मिलेगी। जंग के लिए 5000 मिसाइलें दी जाएगी। तो यह आपको बता दें। इसके अलावा कोएलिशन ऑफ विलिंग कंट्रीज ग्रुप बनाया जाएगा, यानी वो जो यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं। बड़ी बात क्या है, यूक्रेन में यूरोप के सैनिक और फाइटर जेट तैनात होंगे। आप इसको ध्यान से सुनिए। नाटो की जगह ETO यानी कि यूरोप ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अब फंक्शनल हो जाएगी। ये पूरी तैयारी है। अब मायने क्या है यह आप समझिए। रूस के साथ सीधा टकराव होगा। इसके मूड में यूरोप नजर आ रहा है। और मैं वीके दत्ता सर आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि अब तक हथियार भेजे जा रहे थे, लेकिन अब जो फैसला हुआ ये कि यूरोप कंट्रीज के जो सोल्जर्स है वो फुट ऑन ग्राउंड होंगे यूक्रेन में रूस के खिलाफ। इसके क्या मायने आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हुआ है। जो चीज़ रशिया नहीं कर पाया वो ट्रंप साहब का जो ज़ेलेंस्की को मीटिंग के दौरान बताया गया कि तुम तीसरा महायुद्ध लड़वाने की चेष्टा कर रहे हो और तुमको ये फैसला मानना ही पड़ेगा, आपको एक समझौता करना ही पड़ेगा। इसके एवज में यूरोपियन यूनियन के मुल्क खास करके फ्रांस, जर्मनी और यूके, ये लोग जो लीड लेके इन्होंने 19 जो लीडर्स थे यूरोपियन यूनियन और कनाडा को शामिल करते हुए इन्होंने लंदन में एक मीटिंग करी और यूक्रेन को बोला हम तुम्हारे साथ हैं। अभी आप ये एक जरा बैकग्राउंड देख के चलें। यूरोप के अंदर जब द्वितीय महायुद्ध हुआ तो यूरोप के ऊपर जर्मनी कब्जा कर रहा था और इंग्लैंड तक पहुंचने वाली थी जर्मन फोर्सेस। उस समय ये लोग भागे थे अमेरिका के पास मदद मांगने के लिए और उसकी मदद से पूरा फिर जो एक्सेस जो अपनी जो अलाइज थे उन्होंने जर्मन फोर्सेस को पीछे धक्का मारा और एक तरफ से रूस ने उधर से ईस्ट की तरफ से हमला करके जर्मनी को हराया। कभी भी यूरोप और इंग्लैंड अपने बलबूते पे कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते, ये आपको हिस्ट्री से देखना पड़ेगा। अगर आज अमेरिका यूक्रेन और इसके यूरोप के पीछे हट जाता है तो यूक्रेन अपने आप एक फ्रंट लाइन बन जाएगा और वो तबाही यूक्रेन के वो देश। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और देखिए इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ये बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप पहले अपने घर की चिंता करे, यूक्रेन की चिंता बाद में करेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पूरी तरह से यूरोप ज़ेलेंस्की के साथ है, हथियारों के साथ साथ सैनिक भी यूक्रेन भेजने की तैयारी की जा रही है।